क्लास 10th हमारा जो आज का टॉपिक है, दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाउ सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। देखो, एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है और प्रेगनेंसी के बाद जब वो बच्चे को डिलीवर करती है, दुनिया में लाती है, तो बच्चे के पैदा होने के बाद हमें ये पता चलता है कि वो बच्चा मेल है या फीमेल है। सवाल ये है कि वो कौन सा मैकेनिज्म है जो इस बात को गवर्न करेगा कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। इसी को हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। इसकी जो बेस है वो जीन्स में छुपी है, बिकॉज ये जेनेटिक्स का पोर्शन है। तो जाहिर सी बात है, ये टॉपिक आपके जेनेटिक्स वाले चैप्टर में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेशन है, इसकी जो वजह है, इसकी जो बुनियाद है, वो जीन्स पे डिपेंड है। तो हम लोगों का मेल होना या फीमेल होना ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर जो जीन्स या क्रोमोसोम्स या हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस तरह का है। उसी से पता चलेगा कि हम मेल बनेंगे या फीमेल बनेंगे। देखो, आपको ऐसे समझाते हैं कि मान लीजिए ये एक मेल है, ये मेल का साइन है। मान लीजिए ये एक मेल है, तो मेल की बॉडी का एक सेल अगर ये है तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 46 है, ये हम जानते हैं, जिन्हें आप 23 पेयर्स भी कह सकते हैं। 46 क्रोमोसोम कहें या 23 पेयर्स कहें। सेम ऐसे ही ये अगर एक फीमेल की बॉडी का सेल है तो उसकी बॉडी के सेल में भी क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 46 यानी 23 पेयर्स होते हैं। अब होता क्या है कि वो जो 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर्स क्रोमोसोम हैं, उनमें से 22 पेयर्स जो हैं क्रोमोसोम्स के, यानी 44 क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेल और फीमेल की बॉडी के सेलों में सेम होते हैं। सिर्फ एक पेयर जो है 23rd पेयर, वो मेल और फीमेल में डिफर करता है, एक दूसरे से अलग होता है। तो 22 पेयर्स यानी 44 क्रोमोसोम ऐसे होंगे जो मेल की बॉडी के सेल में और फीमेल की बॉडी के सेल में सेम होंगे। उन क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स कहा जाता है। तो ए का मतलब यहां ऑटोसोम है। सो 44 ऑटोसोम मेल की बॉडी के सेल में होंगे, 44 ऑटोसोम फीमेल की बॉडी के सेल में होंगे। ऑटोसोम उन क्रोमोसोम्स को कहा जाता है जो मेल और फीमेल की बॉडी के सेलों में सेम हो, जिनमें कोई डिफरेंस ना हो। लेकिन दो क्रोमोसोम ऐसे हैं जो मेल और फीमेल की बॉडी में फिर फर्क दिखाएंगे, उन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। आप इन 24 क्रोमोसोम्स को, 24 ऑटोसोम्स को 22 पेयर्स भी कह सकते हैं। 46 क्रोमोसोम हैं, चाहे तो 23 पेयर्स बोल लें। 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स यानी 44 क्रोमोसोम सेम हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहेंगे। एक पेयर यानी 2 क्रोमोसोम डिफर करते हैं, जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो मेल की बॉडी के सेलों में 44 ऑटोसोम हैं और साथ में 2 सेक्स क्रोमोसोम हैं। वो जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनमें अगर देखा जाए तो वो जो सेक्स क्रोमोसोम हैं उनमें मेल की बॉडी में एक को एक्स नाम दिया गया है और दूसरे को वाई नाम दिया गया है। जबकि फीमेल की बॉडी में जब देखें तो 44 ऑटोसोम्स के साथ जो 2 सेक्स क्रोमोसोम हैं उनमें एक को एक्स और दूसरे को भी एक्स ही नाम दिया गया है, क्योंकि वो दोनों सेम है। सो मेल की बॉडी के सेल में क्या मिलेगा? 44 ऑटोसोम मिलेंगे प्लस एक एक्स और एक वाई मिलेगा। फीमेल की बॉडी में क्या मिलेगा? फीमेल की बॉडी के सेलों में 44 ऑटोसोम होंगे प्लस
2 एक्स और होंगे। यहां आप देख सकते हैं कि ये वाई क्रोमोसोम जो है ये मेल में है और फीमेल में नहीं है। दूसरा फर्क देख सकते हैं कि मेल की बॉडी के सेल में 1 एक्स क्रोमोसोम है, जबकि फीमेल की बॉडी के सेलों में 2 एक्स क्रोमोसोम है। तो ये वाई क्रोमोसोम जो है, जो मेल के बॉडी के सेलों में प्रेजेंट है और फीमेल की बॉडी के सेलों में एब्सेंट है, मेल बनने का जो असली वजह है वो ये वाई क्रोमोसोम है। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम जो एक इंडिविजुअल को मेल बनाता है। बाकी अगर एक्स क्रोमोसोम की बात कही जाए तो देखो, एक्स क्रोमोसोम एक ऐसा क्रोमोसोम है जो फीमेल में तो हैं 2, लेकिन मेल में भी 1 है। सिर्फ वाई क्रोमोसोम ही एक ऐसा क्रोमोसोम है जो मेल की बॉडी के सेलों में है और फीमेल की बॉडी के सेलों में नहीं है। सो एक मेल को मेल कौन बनाता है? एक मेल को मेल बनाता है उसकी बॉडी के सेलों में वाई क्रोमोसोम का प्रेजेंट होना। एक्स क्रोमोसोम तो दोनों में है। अब ये बात अलग है कि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, मेल में 1 ही एक्स है, लेकिन एक्स क्रोमोसोम दोनों में है। वाई क्रोमोसोम का ना होना एक इंडिविजुअल को फीमेल बना देगा और वाई क्रोमोसोम का प्रेजेंट होना एक इंडिविजुअल को मेल बना देगा। रही बात एक्स की, तो एक्स तो दोनों में है, फीमेल में 2 है लेकिन मेल में 1, लेकिन होना चाहिए, वो दोनों में पाया जाएगा। इस तरह से एक मेल और फीमेल की बॉडी का सेल जो है वो डिफरेंशिएट होता है। अब होने वाले बच्चे का सेक्स कैसे डिटरमाइन होगा? देखो, जब गैमीट बनेगा, आप लोग जेनेटिक्स पढ़ चुके हैं, सारे लॉज पढ़ चुके हैं, जब फादर गैमीट बनाएगा, आप जानते हैं कि फादर के गैमीट को स्पर्म कहा जाता है। जब फादर गैमीट बनाएगा, जिन्हें हम स्पर्म्स के नाम से जानते हैं, तो क्या होगा? क्रोमोसोम अलग होंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा है हमने लास्ट लेक्चर में। 44 ऑटोसोम्स में से 22 ऑटोसोम एक क्रोमोसोम में चले जाएंगे और 22 ऑटोसोम दूसरे क्रोमोसोम में चले जाएंगे। ठीक उसी तरह से एक्स और वाई क्रोमोसोम भी अलग होंगे। एक स्पर्म में एक्स और वाई क्रोमोसोम भी अलग होंगे। एक स्पर्म में क्रोमोसोम वाई आ जाएगा, जबकि दूसरे में एक्स चला जाएगा। दूसरी तरफ देखें तो फीमेल की बॉडी के सेल में भी सेम यही चीज होगी। फीमेल जब गैमीट बनाएगी, जिन्हें एग कहते हैं, तो वो जो एग बनेंगे, उन एग्स में क्या होगा? उन एग में भी सेम इसी तरह से 44 ऑटोसोम्स अलग होंगे। 22 ऑटोसोम एक एग में, 22 ऑटोसोम दूसरे एग में चले जाएंगे। और जब सेक्स क्रोमोसोम्स के अलग होने की बात आएगी तो क्या होगा? क्योंकि 2 एक्स हैं, एक एग में 1 एक्स चला जाएगा और दूसरे एग में दूसरा एक्स, तो ये फीमेल के एग बन जाएंगे, ये मेल के स्पर्म बन जाएंगे। अब यहां देखने वाली बात ये रहेगी कि फीमेल जो एग बनाएगी वो दोनों सेम है, क्योंकि इधर वाले एग में भी 22 ऑटोसोम और एक एक्स क्रोमोसोम है, और उधर वाले एग में भी 22 ऑटोसोम और एक एक्स क्रोमोसोम है। तो दोनों एग जो है वो सेम है, दोनों गैमीट जो है फीमेल के सेम है। क्योंकि फीमेल के दोनों गैमीट सेम होते हैं, इसीलिए आप फीमेल को होमोगैमेटिक कहते हो। होमोगैमेटिक क्या होता है? होमोगैमेटिक मतलब ऐसा इंडिविजुअल जिसके दोनों गैमीट सेम हैं। और क्योंकि यहाँ फीमेल के दोनों एग सेम हैं, फीमेल के दोनों गैमीट सेम हैं, इसलिए फीमेल होमोगैमेटिक है ह्यूमन बींग्स के केस में। जबकि मेल जो है, फादर जो है, वो हिटेरोगैमेटिक है। अब हिटेरोगैमेटिक क्यों है ह्यूमन मेल? क्योंकि उसके बनाए हुए स्पर्म सारे एक जैसे नहीं होते। आधे स्पर्म्स ऐसे होंगे जिनमें 22 ऑटोसोम्स के साथ एक्स होगा, और आधे ऐसे होंगे जिनमें 22 ऑटोसोम के साथ वाई होगा। यह भी आपको बताया जा चुका है कि जब किसी इंडिविजुअल के दोनों गैमीट एक जैसे हों, आपने जेनेटिक्स में पढ़ा है, तो दोनों सेम रिजल्ट देने वाले होते हैं। इसीलिए दोनों में से हम एक को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि दूसरा भी वही रिजल्ट देने वाला है। तो फीमेल के तो सारे एग ऐसे ही होंगे, 1 बनाओ, 10 बनाओ, 20 बनाओ, होंगे तो वो ऐसे ही। लेकिन मेल के स्पर्म 2 तरह के होंगे, कुछ एक्स वाले और कुछ वाई वाले। अब फर्टिलाइजेशन के वक्त क्या होगा?
देखो, मेल के स्पर्म दो तरह के हैं। जो एक्स वाला स्पर्म है इसे गाइनोस्पर्म कहते हैं, और ये जो वाई वाला स्पर्म है इसे एंड्रोस्पर्म कहते हैं। एंड्रो मीन्स मेल एंड गाइनो मीन्स फीमेल। सो एंड्रोस्पर्म वाई वाला है, गाइनोस्पर्म एक्स वाला है। अब अगर एग को फर्टिलाइज कर जाता है रिप्रोडक्शन के वक्त गाइनोस्पर्म, तो 22 ऑटोसोम स्पर्म से 22 ऑटोसोम एग से हो गए 44 ऑटोसोम, प्लस एग एक्स दे रहा है और स्पर्म भी एक्स दे रहा है क्योंकि वो गाइनोस्पर्म है। तो इस कंडीशन में जो होने वाला इंडिविजुअल होगा दैट विल बी अ डॉटर, ये एक बेटी पैदा होगी। लेकिन अगर एग को फर्टिलाइज कर जाता है एंड्रोस्पर्म वाई वाला स्पर्म, तो 22 22 44 ऑटोसोम हो जाएंगे, प्लस एग तो एक्स देगा लेकिन एंड्रोस्पर्म जो है वो वाई क्रोमोसोम देगा, और रिजल्टेंट इंडिविजुअल जो होगा, ऑफस्प्रिंग जो होगा, दैट विल बी सन, लड़का। तो एक इंडिविजुअल का लड़का होना या लड़की होना, बच्चे का लड़का होना या लड़की होना, इस बात पर डिपेंड करता है कि मां के एग को एंड्रोस्पर्म फर्टिलाइज करता है या गाइनोस्पर्म फर्टिलाइज करता है। इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड बाय एंड्रोस्पर्म, offspring will be a son, male, and if egg is fertilized by gynosperm, the individual will be a female. So this is the type of sperm contributed by the father that will decide the sex of the baby. माँ के एग से कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ के तो सारे एग एक ही जैसे हैं। फादर के स्पर्म दो तरह के हैं, और फादर के स्पर्म ये डिसाइड करेंगे कि होने वाला चाइल्ड जो है, बच्चा जो है, वो एक लड़का होगा या लड़की होगा। और क्योंकि एक मेल ने जो स्पर्म्स क्रिएट करने हैं, 100 बनाने हैं तो 50 एंड्रो होंगे, 50 गाइनो, 1,00,000 बनाने हैं तो 50,000 एंड्रो होंगे और 50,000 गाइनो। सो 50% चांसेस इंडिविजुअल के मेल होने के होते हैं, और 50% चांसेस जो हैं वो फीमेल होने के होते हैं। तो माँ का इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे प्रोसेस में, एक बच्चे के लड़का होगा या लड़की होगा, माँ का इसमें कोई रोल नहीं है, बिकॉज माँ के तो सारे एग सेम ही रहते हैं। फादर के स्पर्म से डिसाइड करेंगे कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। अब इस टॉपिक को आप तैयार करेंगे और इसे अपनी कॉपी पर जो है वो लिखेंगे। अगर आप साथ साथ में लिखना चाहते हैं तो उसे लिख सकते हैं। ऊपर हेडिंग देंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, और नीचे लिखेंगे body cells of human male is having 44 autosomes along with 2 different, क्योंकि एक X एक Y, along with 2 different sex chromosomes. One is X and the other is Y. Whereas body cells of human female are having 44 autosomes with 2 similar sex chromosomes, both known as X. So this is, आगे लिखेंगे, this is the presence of Y chromosome in the body cell that results into maleness. So this is the presence of Y chromosome in the body cells that results into maleness. As far as the presence of Y chromosome in the body cells that results into female, as far as the presence of Y chromosome in the body cells that results into male. As far as the presence of Y chromosome in the body cells that results into female. As far as the presence of Y chromosome in the body cells that results into male. As far as the presence of Y chromosome in the body cells that results into male. As far as the presence of Y chromosome in the body cells that results into male. As far as the presence of Y chromosome in the body cells that results into male. As far as the presence of Y chromosome in the body cells that results into male. As far as the presence of Y chromosome in the body cells that results into male. As far as the presence of Y chromosome in the body cells that results into male. As far as the presence of Y chromosome in the body cells that results into male. As far as the presence of Y chromosome in the body cells that results into male. As far as the presence of Y chromosome in the body cells that results into male. As far as the presence of Y chromosome in the body cells that results into m
X chromosome is concerned, it is present in both sexes. ये दोनों में ही है. आगे लिखेंगे, human male forms two types of gametes. ब्रैकेट में लिखेंगे sperms. Half of the sperms are having 22 autosomes with X chromosome. These are called gymnosperms, and half of the sperms are having 22 autosomes with Y chromosome. These are called androsperms. Full stop. Since human male produces two different types of gametes, thus males are heterogametic. Full stop. On the other hand, human females are homogametic. They produce all similar eggs, each having 22 autosomes with X chromosome. फुल स्टॉप. पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखेंगे, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, in case an egg is fertilized by gymnosperm, the resultant offspring will be a daughter. In case an egg is fertilized by gymnosperm, the resultant offspring will be a daughter. But in case the egg is fertilized by androsperm, the resultant offspring will be a son. Thus, it is the type of sperm contributed by the father that will determine the sex of the child. बस. तो बावजूद इसके कि माँ का बच्चे के सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, बहुत टाइम से फीमेल्स को पुराने टाइम में जो है ब्लेम किया जाता था कि उनका ऑफस्प्रिंग जो है वो किसी पर्टिकुलर सेक्स का होना चाहिए, और लड़के के लिए कि माँ की वजह से ऐसा कुछ होता है. तो इसमें माँ का कोई रोल नहीं है. मेडिकल साइंस ने क्लियर कर दिया है कि माँ के तो सारे एग एक ही जैसे होंगे. तो फादर के स्पर्म्स जो दो तरह के होते हैं, इसलिए किसी को किसी खास सेक्स को जन्म देने के लिए ब्लेम करना ये मेडिकल साइंस की नज़र में बिल्कुल गलत चीज़ है.